Hi guys, welcome back to Sketch School of Art and Creativity. I hope that all of you are doing well. आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपकी जो परसेंटाइल आई है JEBR फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसके बेसिस पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। सभी लोगों को डाउट होता है, सब लोग कमेंट्स में बस ये लिखते रहते हैं कि विच कॉलेज कैन आई गेट, विच कॉलेज कैन आई गेट। तो आज की वीडियो में आपको सारे आंसर्स मिलने वाले हैं, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके गाइज, तो अभी आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आया है उसमें आपकी रैंक नहीं आई है, राइट? आपकी आई है उसमें परसेंटाइल, है ना? अब परसेंटाइल का मतलब आई होप आप लोग को ऑलरेडी पता है कि अगर सपोज आपकी 98 परसेंटाइल आई है, मतलब जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है उसमें से 98% बच्चों से आप आगे हो और 2% बच्चे आपसे आगे हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटाइल। तो परसेंटेज नहीं है, वो परसेंटाइल है आपकी। अब सबसे पहले आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, उसके लिए आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि आपकी रैंक कितनी आ सकती है। ऑफ कोर्स सेकेंड अटेम्प्ट एग्जाम जो होगा उसमें आप अपनी परसेंटाइल अगर इंक्रीज करते हो तो आपकी रैंक उस हिसाब से इंक्रीज हो जाएगी। जिन लोगों को ये डाउट है कि अगर हम लोग सेकेंड अटेम्प्ट देते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी रैंक कम हो जाएगी, या अगर हमारा इस बार से भी बेकार गया नेक्स्ट अटेम्प्ट तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। तो देखो, सेकेंड अटेम्प्ट का एग्जाम देना बिल्कुल आपका चॉइस है और कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है। या तो आपकी परसेंटाइल बेटर होगी, आपकी रैंक बेटर होगी, या फिर जो इस अटेम्प्ट का आपका परसेंटाइल है वो फिक्स्ड रहेगा। तो बेस्ट परसेंटाइल देखा जाता है। तो मतलब मान लो कि आपकी इस अटेम्प्ट में 98 परसेंटाइल आई और नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपकी सपोज 96 परसेंटाइल हो गई, तो ये जो आपकी परसेंटाइल है ये नहीं देखी जाएगी। आपका जो फाइनल परसेंटाइल माना जाएगा वो 98 ही माना जाएगा। तो इधर आपका अच्छा होगा या फिर जो अभी है वही सिचुएशन रहने वाला है। तो बुरा तो किसी भी केस में नहीं होने वाला कुछ भी। अब आप लोग सोच रहे हो कि यार हमारी परसेंटाइल तो आ गई है, लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी रैंक क्या हो सकती है, क्योंकि इसके बारे में नहीं पता तो स्टूडेंट्स को। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अभी अभी हम लोगों ने एक वीडियो डाली है जिसका जो लिंक है मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक कर दूंगी। सबसे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको जाके वीडियो देखनी है। उसमें हमने आपको बताया है कि किस तरीके से आप अपनी परसेंटाइल से अपनी रैंक निकाल सकते हो वाया अ सिंपल कैलकुलेशन। And if you have not already calculated your rank, so you must go and watch that video first, then you can come back to this video. Alright guys, तो आई होप इस पॉइंट पे आप सभी को अपना अप्रॉक्स रैंक पता चल चुका है, आप लोग कैलकुलेट कर चुके हो अकॉर्डिंग टू योर परसेंटाइल। Now first let's see the colleges which are there through JOSA counseling. अब guys, आर्किटेक्चर में एडमिशन लेने के डिफरेंट वेज हैं। उसमें से एक है आपका जोसा काउंसलिंग, जहाँ पे आपको अपने JEBR के रैंक के बेसिस पे एडमिशन मिल सकता है। एंड द ओनली क्राइटेरिया इज दैट यू शुड हैव 75% प्लस इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो आपके 76% है, 77% है, 80 है, 90, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस 75 से ऊपर होनी चाहिए। फिर आपकी रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। इसके अलावा आप स्टेट काउंसलिंग से या फिर डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हो। अगर सपोज आपके सेकेंड अटेम्प्ट के बाद भी इतनी अच्छी रैंक नहीं आ पाई कि आपको जोसा के थ्रू कोई भी कॉलेज मिले, तो आप या तो प्राइवेट कॉलेजेस को कंसिडर कर सकते हो या फिर आप नाटा पे बहुत अच्छे से फोकस करो ताकि आपको सेप्ट यूनिवर्सिटी या नाटा के थ्रू जो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं वो मिल जाए। या फिर आप स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। कई टॉप कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली जेई के परसेंटाइल से आपको एडमिशन देते हैं, जैसे कि चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। उसमें आपका एडमिशन जो है वो जेई के परसेंटाइल से ही होता है, लेकिन जोसा में नहीं है वो, उसमें आपको डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पर जाके और रजिस्टर करना होता है। तो बेसिकली और भी वेज होते हैं, बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी आप अपना टारगेट यही रखो कि आपको जोसा से कोई तो कॉलेज मिल जाए। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जोसा से आर्किटेक्चर में आपको 18 कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है, विच इज़ नॉट दैट मच ऑब्वियसली, क्योंकि आर्किटेक्चर कम लोग देते हैं, कॉलेजेस भी कम हैं, एंड देन आपका जो कंपटीशन है वो वही ज़्यादा ही हो जाता है बिकॉज कॉलेजेस ही इतने कम हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जोसा के थ्रू बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं। तो ऑब्वियसली बेस्ट कॉलेजेस तो वही होंगे जिनका जो कट ऑफ है वो काफ़ी लो है, क्योंकि उसमें मुश्किल है एडमिशन मिलना। तो आप देख सकते हो जो लो कट ऑफ वाले कॉलेजेस है उनको टिक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो NIT कैलिकट है, देन यू हैव काइंड ऑफ NIT त्रिची ऑल्सो। उसके बाद आपका
SPA भोपाल है, SPA दिल्ली है और SPA विजयवाड़ा है. So these are the basically 5 top के colleges that you can aim through JOSA counseling. नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपको यही टारगेट रखना है कि आपकी जो रैंक है वो अंडर 500 आ पाए ताकि आपको टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल पाए. 500 से अगर आपकी ऊपर रैंक है तो भी आपको कुछ कॉलेजेस मिल सकते हैं, बट वो बिल्कुल टॉप के कॉलेजेस नहीं है थ्रू जोसा काउंसलिंग. नाउ इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट. मैं हट जाती हूँ साइड में और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो भी आपको ये टेबल दिख रहा है, बिकॉज ये टेबल हम लोगों ने जोसा की वेबसाइट से ही बनाया है. इवन अगर आप वेबसाइट पे जाके देखोगे तो आपको सेम यही सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा. दिस इज अकॉर्डिंग टू द लास्ट ईयर कट ऑफ, दैट इज 2025 का जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग ये टेबल पूरा बनाया गया है. ठीक है, तो मैं आपको एक बार समझा भी देती हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें हैं. तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो ये सारा रैंक आपको देखना है मेन, कि अगर आपको सपोज SPA दिल्ली में एडमिशन चाहिए तो आपकी 200 से कम रैंक होनी चाहिए. 200 से कम अगर आपकी रैंक आती है तो 100% है कि आपका SPA दिल्ली में हो ही जाएगा एडमिशन, बिकॉज 200 से ऊपर ही रहता है हमेशा कट ऑफ. इन एवरी ईयर इट्स अबव 200 ओनली, उससे कम कभी भी नहीं जाता यूजुअली. तो उसके बाद SPA भोपाल का देखेंगे तो 474 है, SPA विजयवाड़ा का देखेंगे तो 566 है. इसके बाद त्रिची कैलिकट का भी काफ़ी लो है, कैलिकट का 289 है एज यू कैन सी, एंड देन त्रिची का 227 है. तो दीज आर ऑल 5 टॉप कॉलेजेस. इसमें से आपको जो भी स्टेट प्रेफरेबल है वो आप चूज कर सकते हो, उसी में भी आपका हो जाए, इट्स गुड. अगर हम ऐसा देखें कि यार मैक्सिमम कितना है, तो मैक्सिमम आई थिंक ये मिजोरम यूनिवर्सिटी जो है इसमें होता है अगर आपकी 1200 कुछ रैंक है. तो बेसिकली अगर आप जनरल कैटेगरी में हो और आपकी अराउंड 1000 से ज़्यादा रैंक है तो आपको मतलब जोसा से तो कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं मिलने वाला है, या कॉलेज ही नहीं मिलने वाला, आप ये मान लो. अगर सपोज आपका कोई होम स्टेट है तो बात अलग है. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जितने भी SPAs हैं, है ना, तीनों SPA में कोई भी होम स्टेट कोटा रिजर्वेशन नहीं है, बिकॉज दीज इंस्टीट्यूशंस आर सेंट्रली फंडेड. ये किसी भी स्टेट के अंदर नहीं आता है ना. दैट इज़ वाई इनमें होम स्टेट रिजर्वेशन है ही नहीं, इसीलिए इसमें जाना और ज़्यादा टफ माना जाता है. और जो आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे शायद वो थोड़े और अच्छे हो सकते हैं, बिकॉज इसमें होम स्टेट रिजर्वेशन भी नहीं है. Whereas in NIT Calicut and Trichy, because these are NITs, तो यहाँ पे होम स्टेट रिजर्वेशन है. तो इससे बेसिकली होता क्या है कि अगर आपका होम स्टेट है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर हम त्रिची की बात करें तो नॉर्मल किसी बंदे को 200 से कम रैंक चाहिए, है ना. लेकिन वही अगर आप का होम स्टेट कोटा लगता है तो आपकी इतनी रैंक में भी आराम से NIT त्रिची में एडमिशन हो सकता है. तो ये सारा बात रहता है, तो आप खुद से देख सकते हो. अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताती हूँ. यहाँ से जो आपको रैंक्स दिख रही हैं, ये सारा जो आपको टेबल दिख रहा है नीचे का, ये बेसिकली ऑल इंडिया रैंक्स नहीं है, दीज आर कैटेगरी रैंक्स. तो आप देख सकते हो कि अगर आप SC कैटेगरी की बात करो, है ना, तो इफ़ यू टॉक अबाउट सपोज SPA दिल्ली, तो ये 118 है. तो अगर किसी जनरल कैटेगरी वाले की रैंक 118 होती तो उसको तो एनीवेज SPA दिल्ली मिल जाता, राइट. तो ये कैटेगरी रैंक का फ़ायदा क्या हुआ. तो बेसिकली ये जनरल ऑल इंडिया रैंक नहीं है, ये आपकी कैटेगरी रैंक है. तो बेसिकली जितने भी SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया उनमें से आपकी 118 रैंक है. इट्स लाइक दैट. सो दीज आर कैटेगरी रैंक्स. सपोज अगर हम EWS रैंक की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 197 आपकी EWS रैंक होनी चाहिए लास्ट टू लास्ट इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इनटू SPA दिल्ली. अब बेसिकली एग्जाम में आपकी ऑल इंडिया रैंक तो आएगी ही आएगी, जो कि आपकी ये जनरल कैटेगरी के अंदर आएगी. बट अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी के अंडर फॉल करते हो तो आपकी सपोज EWS का है तो EWS की अलग से भी रैंक आएगी जिसके बेसिस पे भी आप एडमिशन ले सकते हो. अब आपकी जनरल रैंक भी आएगी ही आएगी. अब ऐसा क्यों होता है समझते हैं. कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स अप्लाई तो कर देते हैं, है ना, कि EWS कैटेगरी है हमारा, लेकिन जब डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है तो उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सपोज नहीं है 1%, तो फिर उनको जनरल कैटेगरी की जो उनकी रैंक है वो उससे एडमिशन ले सकते हैं. तो ऐसा रहता है, ठीक है. तो बेसिकली आपकी दोनों ही आएगी. तो आई एम होपिंग कि सभी लोगों को, चाहे आपका कोई कैटेगरी है या चाहे नहीं है, आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए अंडर 1000 रैंक का. कि अगर आपका अंडर 1000 रैंक है तो आप काफ़ी श्योर हो सकते हो कि हाँ, वी कैन गेट अ गुड कॉलेज, और एटलीस्ट वी कैन गेट अ कॉलेज थ्रू जोसा काउंसलिंग. तो ये था सारा कॉलेजेस के बारे में. होपफुली अभी आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो.
मैं ट्राई करूँगी कि आपका जो भी डाउट है वो मैं वीडियोस के थ्रू क्लियर करूँ। गाइस देखो, ओवरऑल आपके 3 ही वेज़ होते हैं किसी भी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लेने के। या तो आप डायरेक्टली प्राइवेट कॉलेजेस में जाके ले सकते हो थ्रू योर नाटा और जेईई स्कोर, व्हाटएवर दे आर एक्सेप्टिंग। हर प्राइवेट कॉलेज का अलग सिचुएशन रहता है। स्टेट काउंसलिंग्स होती हैं कि सपोज़ हरियाणा स्टेट काउंसलिंग है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके अंडर जितने भी कॉलेजेस हैं वो लोग आपका बोर्ड्स का स्कोर माँगेंगे और आपका नाटा और या फिर जेईई का स्कोर मांगेंगे। नाटा और जेईई दोनों में से आपका जिसमें भी ज़्यादा बेटर आया है उसके थ्रू आप स्टेट काउंसलिंग में एडमिशन ले पाते हो। बेसिकली ऐसा रहता है यूजुअली, और हर स्टेट काउंसलिंग का थोड़ा डिफरेंट भी रहते हैं रूल्स, तो वो आप जाके उनकी वेबसाइट पे क्लियर पढ़ सकते हो। उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड्स मार्क्स एंड अकॉर्डिंग टू योर नाटा स्लैश जेईई मार्क्स, जो भी आपका मेरिट मार्क्स बनता है उसके बेसिस पे आपको जो भी कॉलेज मिल रहा होगा इन दैट पर्टिकुलर स्टेट वो आपको अलॉट हो जाता है। और थर्ड वे जो होता है वो ऑब्वियसली होता है हमारा जोसा काउंसलिंग का वे। तो यहाँ से मिल जाए आपको तो बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं, बहुत ईजिली एडमिशन हो भी जाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको बोर्ड्स में 75 का वो है कि अगर आप स्टेट काउंसलिंग से एडमिशन लेते हो या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो वो लोग आपके बोर्ड्स के मार्क्स भी कंसिडर करेंगे। लाइक 50% बोर्ड्स के मार्क्स, 50% नाटा या फिर जेईई के मार्क्स, वो मेरिट बेसिकली बनाते हैं। उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो फिर बोर्ड्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट जिनका बोर्ड्स में इतना अच्छा नहीं है उनके लिए बहुत अच्छा रहता है कि यार चलो 75 तो ले ही आओ, है ना। 75 के आगे तो कुछ मैटर ही नहीं कर रहा, बस एक अच्छी रैंक ले आओ एंड यू विल गेट इनटू द टॉप कॉलेज ऑफ इंडिया। तो सभी लोगों को जिनके या तो बोर्ड्स में 75 से ऊपर है या फिर आ सकते हैं या फिर आ गए हैं, जेईई एग्जाम इज द बेस्ट एग्जाम यू कैन फोकस ऑन। तो अपनी प्रायोरिटी आप जेईई को रख सकते हो एंड देन सेकेंड ऑप्शन आपका नाटा एग्जाम हो सकता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ एसएसएसी, जो कि मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में वीडियो में बना चुकी हूँ, मैं दिखा चुकी हूँ, बट स्टिल एक बार फिर से मैं इस वीडियो में दिखा देती हूँ। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि आप क्यों बताते हो कोर्सेज के बारे में, है ना, क्यों फ्री में ही क्यों नहीं पढ़ा देते सारा यूट्यूब पे, या फिर क्यों आप अपने रिजल्ट दिखाते हो, क्यों करते हो आप ये सब। तो यार तुम लोग भी इतना पढ़ रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आई होप कि सबको पैसे कमाने हैं, सबको सक्सेसफुल होना है एंड वी डू समथिंग। एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि हम आपके लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच पाते हैं आफ्टर दे हैव हैड अ गुड एजुकेशन, वो अच्छे पैसे कमाते हैं, राइट। तो अल्टीमेटली इट विल ऑल कम बैक टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंडली, bro, am I not allowed? Am I not allowed to talk about SSAC? Because I have worked quite hard as far as I remember कि भाई लास्ट 6 साल से मैंने बहुत मेहनत करी है SSAC पे। And then after the exams, students say something like this. I have got 98 percentile in JEE BH and 166 marks in my NATA examination. I scored 99.6 percentile in my JEE paper 2 and my all India rank stood 292. And I scored 99.85 percentile in the JEE BAC examination this year, securing an all India rank of 120. If you want to do architecture, I feel SSAC is the place you can trust in for your preparation. The teachers at SSAC are amazing. Helped me so much with their incredible techniques which you cannot find anywhere across the internet. I've searched them all. I loved everything about the institute. I would recommend people to join SSAC who score amazing in their exams. I can't recommend SSCC enough for all the students who want to prepare for JEE BH and NATA exam. I recommend you to join SSAC because everybody who is regular to the classes have gotten their ranks. So why not you? तो यार ऑब्वियसली कोई फोर्स नहीं है कि तुम ज्वाइन तुम्हें करना ही करना है। इट्स ऑब्वियसली एन ऑप्शन। यू कैन स्किप दिस वीडियो, यू कैन वॉच अनदर वीडियो ऑफ आवर्स। इन्फॉर्मेशन तो फिर भी हम बेस्ट ही देते हैं यूट्यूब पे, जितने भी चैनल्स है उसके अकॉर्डिंग। एंड ऑब्वियसली हमारे रिजल्ट्स भी बेस्ट है और बिल्कुल रॉ रिजल्ट है ना। पहली बार ऐसा है कि मैंने सोचा छोड़ यार, क्या फोटो लगा के बाकी जैसे इंस्टीट्यूट दिखाते हैं, क्या मतलब ही क्या है उसका, है ना। ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रॉ रिजल्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उससे आपको अपना चांस पता चलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अराउंड 22 बच्चों का 99 से ऊपर परसेंटाइल है इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। एंड देन 98 से ऊपर बहुत सारे बच्चों का और है, विच इज़ अराउंड 35 स्टूडेंट्स का 98 से ऊपर परसेंटाइल है। ये लोग तो अपना परसेंटाइल आप करेंगे ही करेंगे इन द सेकेंड अटेम्प्ट, बट जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं तो 35 का तो अभी से ही आ गया है। कम से कम तो बता रही हूँ, मिनिमम लेके चल रहे हैं कि कम से कम 40 to 50 स्टूडेंट्स का और नेक्स्ट अटेम्प्ट में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो 97 पे हैं,
96 पे हैं, 95 पे हैं, तो क्या ये लोग नहीं लाएंगे नेक्स्ट अटेम्प्ट में? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनसे मैं बात कर रही थी, उनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा था प्रिपरेशन लेवल, मैथ्स भी अच्छा था, ड्राइंग भी अच्छा था, एप्टीट्यूड भी अच्छा था, बट फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ लाइक अ बिग मॉक फॉर एवरीबडी, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में गड़बड़ होती ही होती है कि भाई टाइम मैनेज नहीं हो पाया, है ना, ये गड़बड़ हो गई, वो गड़बड़ हो गई, तो गड़बड़ बहुत ज़्यादा होती है। बट यूजुअली ऐसा होता है कि यार दोनों अटेम्प्ट में गड़बड़ नहीं होती है ना, एक में हो गई तो नेक्स्ट में जो बंदा है अच्छा, जिसने प्रिपरेशन की है, पढ़ाई की है, उसके नेक्स्ट में तो आ ही जाएंगे। तो इसलिए सेकंड अटेम्प्ट में ज़्यादा बच्चों के आ जाते हैं। तो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में 35 के आए तो नेक्स्ट में आराम से 40-50 और भी बच्चों के आप मान के चल सकते हो कि 98 से ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। और टोटल जो हमने ट्रेन किया है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास अभी करेंटली है 191 स्टूडेंट्स एज यू कैन सी। तो हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी बहुत लो भी परसेंटाइल है, तो दैट इज़ द रियलिटी, है ना। इंस्टीट्यूट्स में ऐसा नहीं होता है कि सभी बच्चों की आपकी आ जाए बहुत अच्छी परसेंटाइल, तो लो परसेंटाइल भी होती है, 80s भी है, 70s भी है, 60s भी है, 30s में भी है, बहुत कम की है एक्चुअली, बट है, ऐसा नहीं कि नहीं है ना। तो अब वो कुछ भी XYZ रीज़न हो सकता है कि अगर कोई क्लास में ही नहीं आ रहा, है ना, क्लास कर ही नहीं रहा, तो ही पॉसिबिलिटी है। ऐसा मैं मान ही नहीं सकती कि जिनकी कम है उनमें दिमाग कम है, ऐसा नहीं हो सकता है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर आप सारी क्लासेस में आओगे तो मेरी गारंटी है कि आपका एग्जाम क्रैक होगा ही होगा। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट कि 191 स्टूडेंट्स हैं, है ना, उसमें से अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट में मान लो 80 स्टूडेंट्स के या 90 स्टूडेंट्स के आ जाते हैं 98 परसेंटाइल से ऊपर, जो कि आएंगे क्योंकि 35 तो अभी सही आ चुके हैं, तो आप खुद समझ लो कि आपका अराउंड 50% का तो चांस है ही ना टॉपर बनने का। और ये 50% भी ऐसा एक फॉर्मल रिपोर्ट है, लेकिन अंदर की बात तो भाई यही है कि जो क्लास में आता है, सारी चीज़ें करता है, होमवर्क वगैरह, उसके 100% चांस है। तभी मैं बोल रही हूँ, ये मतलब रिजल्ट के बेसिस पे ही बोल रही हूँ ना, कोई ऐसी ख्याल तो आया नहीं है मुझे, तो रिजल्ट के बेसिस पे बोल रही हूँ। इतने साल में जो मैंने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया उसके बेसिस पे बोल रही हूँ। सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो या फिर किसी और इंस्टीट्यूट से प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये जो चांस है ये आपका बहुत कम हो जाता है। मतलब बेसिकली अगर SSCC में आपका 100% चांस है, तो बाकी इंस्टीट्यूट्स में आपका क्या चांस है? अगर आप ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूट से कोचिंग कर रहे हो या आपने सेल्फ स्टडी करी होगी, तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पता चल ही गया होगा। सो ऑब्वियसली द चॉइस इज़ योर्स। अगर आपको SSCC ज्वाइन करना है, आई विल रिकमेंड यू कि आप हमारी वेबसाइट पे जाके फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो, बिकॉज जब तक आप क्लास नहीं करोगे आपको ऑनेस्टली समझ में नहीं आएगा। रिजल्ट तो देख लिया, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, रिव्यूज़ भी देख लिए, बच्चों का भी इंटरव्यू आपने सुना होगा, लेकिन वो ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से सब लोग इतने अच्छे रिव्यूज़ बोलते हैं, सबके रिजल्ट इतने अच्छे आते हैं, ऐसा क्या है? तो वो तो यार आपको पढ़ाई करके ही समझ में आएगा ना, ऐसे अभी कैसे समझाऊँ मैं, वो पॉसिबल वर्ड्स में बताना नहीं है। तो इतने सालों में हमने अपनी खुद की बुक्स बनाई है, हम लोगों ने पूरा सिलेबस शॉर्टलिस्ट करा है कि यार क्या चीज़ें एग्ज़ाम में आ सकती हैं पॉसिबली। टीचर्स को बहुत ही महीनों तक ट्रेनिंग मिली है। कोई भी टीचर SSCC में आपको 4 to 6 मंथ्स की ट्रेनिंग के बिना पढ़ा ही नहीं सकता है। तो जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हो उनको पहले प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है और फिर उसी हिसाब से वो चीज़ें पढ़ाते हैं, ताकि कोई भी न्यू टीचर्स भी अगर हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो एजुकेशन क्वालिटी में कभी कोई डिफरेंस नहीं आता। जो स्टडी मटेरियल और सिलेबस हमने ऑलरेडी पूरा बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाया जाता है। जो मेरी ड्राइंग के टेक्निक्स हैं वो बहुत यूनिक है, वो भी मैंने खुद से डिस्कवर कर रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स हमारे पास कितने ज़्यादा भी आ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम ईयर एंड तक देखें फॉर बोथ नाटा एंड JBR, तो हम लोग अराउंड 600-700 स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। मे बी इस ईयर वो और बढ़ जाए, बिकॉज हर साल वो नंबर बढ़ता जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, हमारा जो रेशियो है रिजल्ट्स का, टॉपर्स का, कि यार पहले तो हमारा 1/3 का चल रहा था, बट इस साल मुझे लगता है कि 1/3 का भी बीट हो जाएगा, कि यार 1/3 से भी ज़्यादा बच्चे टॉपर्स बनेंगे, क्योंकि 35 बच्चों का तो अभी से ही 98 परसेंटाइल से ऊपर आ चुका है। तो वो इसीलिए ही पॉसिबल है क्योंकि हमारी जो पूरी टीम है वो एक पर्टिकुलर वे को फॉलो करती है, जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है, जिससे हमें 100% पता है कि रिजल्ट आएगा ही आएगा, और वो इम्प्रूव ही होता जा रहा है हर साल। खैर, और बातें हम डेमो क्लास में कर सकते हैं, पढ़ोगे तो अपने आप समझ में तुम्हें आएगा। चॉइस इज योर्स, व्हाट यू वांट टू डू। इफ यू रियली वांट टू गो टू द टॉप कॉलेज, अगर आपका नहीं क्रैक हो पाया है फर्स्ट अटेम्प्ट, या फिर अगर मान लो कि आपके 99.1 परसेंटाइल है, बट नाउ इट्स वेरी क्रिटिकल कि वो 99.1 को आप 99.9 पे कैसे लेके जा पाओगे, ताकि आपको सपोज SPA दिल्ली मिल जाए।
उसके लिए आपको डेफिनेटली गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. सो यू कैन थिंक अबाउट इट. आई विल मीट यू इन द डेमो क्लास. और कोई भी डाउट है तो ऑब्वियसली मुझे कमेंट्स में पूछ लो, तो मैं ट्राई करूंगी कि उस पर भी वीडियोस बनाऊं. और एक चीज़ और है कि जिन भी बच्चों को ये है कि यार हम इतना फ़ी पे नहीं कर सकते, हम लाइव कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो यार हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस भी है आपको हेल्प करने के लिए. वी हैव स्कॉलरशिप्स ऑल्सो. तो आप एक बार हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर करो, क्योंकि जो हमें कॉन्टैक्ट ही नहीं करेगा उसकी तो हम हेल्प एनीवेज नहीं कर पाएंगे. तो हमारे पास बुक्स भी हैं, वी हैव रिकॉर्डेड कोर्सेज ऑल्सो, वी हैव स्कॉलरशिप्स ऑल्सो इन द लाइव कोर्स. तो अगर आपकी बहुत अच्छी परसेंटाइल आई है इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, सो यू कैन गेट अ गुड अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप एज वेल. बिकॉज वी ऑल्सो वॉन्ट कि आप लोग आओ, गाइडेंस लो एंड यू नो गिव अस अ गुड रिजल्ट. अगर सीरियस नहीं हो तो मैंने पहले भी बोला है, ऐसे ज्वाइन मत करो भाई, मेरे रिजल्ट मत खराब करो. बिकॉज हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत बुरा लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आ ही नहीं रहे क्लास में, है ना, वो सीरियस ही नहीं है. तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती. तो क्योंकि हम लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं तो वी एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू एज वेल. तो बेसिकली कॉन्टैक्ट ज़रूर करना, ठीक है. चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय.